आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है। इसमें डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है ना। सबसे पहले हमने इसके यूनिट्स पढ़ते हैं। डेंसिटी जो सी होती है ये द रेशो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है ना। अब मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना। एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ आ गई आपको, ये एसआई यूनिट है डेंसिटी का। ठीक है। द रेशो बिटवीन मास ओवर वॉल्यूम आर कॉल्ड डेंसिटी। मास और वॉल्यूम के दरमियान जो सी रेशो होती है उसे कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, ओके। ये जो सी होती है इसमें जब यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि डेंसिटी है, डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली किसके है, 1/वॉल्यूम, वॉल्यूम के। जैसे ही मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी उसी तरीके से। जैसे ही डेंसिटी कम होगी मास भी उसी तरीके से कम होगा। वॉल्यूम और ठीक है डेंसिटी का इन्वर्सली रिलेशन है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा। इन्वर्सली का मतलब है मुखालिफ और डायरेक्टली का मतलब है साथ साथ। ओके, समझ आ गई आपको ये। अब गैस डेंसिटी, जब आप गैस को मेजर करते हैं, गैस को मेजरमेंट लेते हैं तो वॉल्यूम मास क्या बन जाता है, ग्राम, और वॉल्यूम बन जाता है डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब जैसे ही ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ जब गैस की डेंसिटी मालूम करते हैं तो मास क्या बनता है, ग्राम, और वॉल्यूम बन जाता है डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ओके। फिर इसी तरीके से लिक्विड एंड सॉलिड की मालूम करने के लिए ये ऊपर जो सा मास होगा वो ग्राम बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। ये सारे डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। ये वॉल्यूम के क्या हैं, यूनिट्स। जब आप गैस ले रहे हैं तो डेसीमीटर क्यूब लेंगे, जब आप लिक्विड या सॉलिड ले रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लेंगे वॉल्यूम को। ठीक है। और जब आप एसआई में जा रहे हैं, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, तो मीटर क्यूब लेंगे। मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। ये क्या है, डेंसिटी का एसआई यूनिट है। और ये दोनों क्या हैं, ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। जब डेंसिटी मालूम करते हैं गैस की तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट आएगा साथ, कांस्टेंट नंबर के साथ जो सा यूनिट आएगा वो आएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और जब आप ठोस, लिक्विड की, सॉलिड की डेंसिटी मालूम करते हैं तो उसके कांस्टेंट नंबर के साथ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको मैंने क्या लिखा हुआ। फिर आगे है जी गैस, जो सी वो 1000 टाइम्स लेस डेंसर है। डेंसर, लेस डेंसर का मतलब क्या है कि उसमें मास कम है। ठीक है ना, मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें मास कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो गई है, कम, देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है ना। क्यों लेस डेंसर है, मैं आपको वजह ही बता देता हूँ कि क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब कर, इम्पटी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं और उनके और गैसेस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तादाद में नहीं होते। ठीक है ना। लेस डेंसर, इम्पटी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे से होते हैं जिसकी वजह से वो उनका मास क्या हो जाता है, कम। ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको, समझ आ गई, इसलिए वो लेस डेंसर होंगी। डेंसिटी ये देखें, इम्पटी स्पेसेस क्या है गैसेस की, वॉल्यूम, इम्पटी स्पेस जो सी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं कि वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा घेरती हैं। इम्पटी स्पेसेस बहुत ज़्यादा और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम घेरते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। ठीक है ना। ये गैस है, ये गैस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर फैली हुई है, इनके दरमियान जो सा है वो इम्पटी स्पेस बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जगह घेर रही हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, जगह घेरना। किसी मादे की जगह घेरने को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, डेंसिटी कम हो गई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गैस की डेंसिटी, ये एक बीकर है, इसमें लिक्विड है। ठीक है ना, ये जो सी है इन्होंने वॉल्यूम इसके मुकाबले में कम घेरा हुआ है, गैस के मुकाबले में लिक्विड ने वॉल्यूम कम घेरा हुआ है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू गैस। इसी तरीके से ये है जी, ये एक गिलास है। ठीक है ना, ये गिलास है,
इसने भी वॉल्यूम कम घेरा हुआ है, पता चल रहा है कि वॉल्यूम कम घेरा हुआ है। इसका बाकायदा एक मैस है बहुत ज़्यादा। गैस के मुकाबले में लिक्विड का भी मैस ज़्यादा होता है और सॉलिड का भी मैस ज़्यादा होता है। मैस ज़्यादा होने की वजह से भी डेंसिटी बढ़ जाती है, मैस ज़्यादा होने की वजह से भी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम कम घेर रही हैं, वॉल्यूम कम घेरने की वजह से भी डेंसिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा घेर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा घेरने की वजह से डेंसिटी कम हो गई है। समझ आ गई आपको? इस जवाब में अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप बताओ कि क्यों है जी डेंसिटी क्यों कम है गैस की एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा हैं। एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा घेरती है गैस इन सिलेंडर, देयरफॉर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और जबकि दूसरी तरफ लिक्विड और सॉलिड में चूँकि मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, वो आपस में करीब करीब हुए होते हैं, और जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होता है उनका कम। वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इंटरमॉलिक्यूलर प्रेजेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉट प्रेजेंट। ओके, समझ आ गई। और मैस के वाले से भी आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सा मॉलिक्यूल्स का मैस है, ठीक है ना, वो भी कम होता है, वो भी कम होता है मॉलिक्यूल्स का मैस एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड का मैस, मॉलिक्यूल्स का मैस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैस। और ठीक है ना, इनका भी मैस गिलास में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो गिलास बना होता है, उसका भी मैस बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स का मैस जो उनसे गिलास से बना हुआ है ना, जिस गिलास में वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो जिस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जब उनका मैस ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर इनका मैस क्या है, कम है। मैस कम होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का मैस कम होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ये मैस के हवाले से मैंने बता दिया, वॉल्यूम के हवाले से भी बता दिया कि डेंसिटी क्यों कम होती है गैस की और क्यों ज़्यादा होती है जी इसकी, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है ना। गैस 1000 टाइम्स लेस डेंसर दैन लिक्विड एंड सॉलिड। और गैस की डेंसिटी चूँकि इंक्रीज़ होती है जब उसे कूल करते हैं। गैस की डेंसिटी जो सी है, गैस की डेंसिटी, एक डेंसिटी इसका लोगो है, डेंसिटी का लोगो होता है जी ये वाला। ये जब इसे गैस को ठंडा करते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, मैंने यहाँ पर वजह भी लिखी हुई है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो उनसे होते हैं वापस में करीब करीब आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स टू स्लो डाउन एंड गेट स्लाइटली क्लोजर, तो क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है ना। पहले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर दूर थे पहले, ठीक है ना। पहले मॉलिक्यूल्स पहले मॉलिक्यूल्स क्या थे, दूर दूर थे, ठीक है ना। जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या था, सिलेंडर में ज़्यादा। जैसे ही हमने कूल किया गैस को, उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आए। मॉलिक्यूल्स करीब आने की वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, गैस का कम हो गया। जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है ना, डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये है जी काजेज़। मॉलिक्यूल जो थे वो स्लो डाउन हो जाते हैं, आहिस्ता चलने लग पड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हमने उसको कूल करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो सी होगी उनमें मौजूद काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी हीट होती है ना, वो जैसे हमने उसको कूल किया तो काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, कम होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कम होने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। causes molecules to slow down and get slightly closer together, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो जाएगी, और उनके जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में करीब करीब आने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। किसकी, गैस की, जब उसे कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। ये है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। जब आप डेंसिटी ऑक्सीजन की मापते हो टेम्परेचर 20 सेल्सियस पर, तो उसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, कॉन्स्टेंट नंबर है इसके साथ, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आया। क्यों आया, क्योंकि हम डेंसिटी किसकी माप रहे हैं, गैस की, ठीक है ना। जब हम गैस को ठंडा करते हैं, जब इसको ठंडा करते हैं 20 सेल्सियस से 0 सेल्सियस तक ले जाते हैं, तो इसको ठंडा किया, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स करीब आए, वॉल्यूम कम हुआ, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्यों स्लो डाउन होते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको? क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर में तो वो ऐसे घूम रहे थे,
कभी उधर टक्कर मारी, कभी उधर टक्कर मारी, कभी उधर, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है इनकी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये होता है जी कूलिंग में। ठीक है ना, ये आगे समझ आपको कुछ भी नहीं था ये।